श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस वर्ष वट सावित्री व्रत 30 मई को रखा जाएगा। ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए साल का सबसे पवित्र दिन होता है, जिसकी प्रतीक्षा सुहागिन स्त्रियां साल भर करती हैं। ये व्रत पति की लंबी आयु व पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे और वाराणसी के पंचांग के अनुसार शुभ समय और सही तिथि क्या है ये भी बताएंगे। पूजा में किन किन सामग्रियों का होना आवश्यक है और कैसे सही विधि विधान से पूजा करके हम अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो थोड़ा समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। इस वर्ष का वट सावित्री व्रत अपने आप में अद्भुत संयोग को लेकर आ रहा है, क्योंकि वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार का दिन होगा और अमावस्या तिथि होने के कारण सोमवती अमावस्या भी इसी दिन मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी दिन सुकर्म आयोग और धृति योग लग रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी दिन सुकर्मा योग और धृति योग लग रहा है। कहते हैं इस अद्भुत योग में की गई पूजा और कोई भी कार्य करने में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जैसा कि शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है कि बरगद के पेड़ को, जिसको हम वट वृक्ष भी कहते हैं, उसमें साक्षात भगवान शिव का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव के वरदान से वट वृक्ष के पत्ते में पैर का अंगूठा चूसते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। तभी से वट वृक्ष को बहुत ही शुभ माना जाता है और बरगद के पेड़ की पूजा करने से घर में सुख शांति और लक्ष्मी जी का सदैव वास होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वाराणसी के पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि कब से कब तक है। अमावस्या तिथि 29 मई को दोपहर 2:54 से शुरू होकर 30 मई को शाम 5 बजे तक रहेगी। सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 30 मई को है, इसलिए वट सावित्री व्रत और पूजा 30 मई को ही करना सबसे उत्तम रहेगा। आइए आप जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में किन किन सामग्रियों का होना अति आवश्यक है। वट सावित्री व्रत की पूजा में सावित्री सत्यवान की मूर्ति या कोई चित्र होना, धूप दीप, लाल कलावा, सुहाग का सारा सामान, कच्चा सूत, चना जिसको एक दिन पहले रात में भिगो लें, बरगद का फल, जल से भरा कलश, बांस का पंखा, ये सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। और ग्रीष्म ऋतु में आने वाले ऋतुफल जैसे तरबूज, खरबूजा, आम, इन सभी को आप पूजा में अवश्य शामिल करें और लाल गुलाब और कोई भी सुगंधित फूल भी पूजा में अवश्य रखें। पूजा वाले दिन सर्वप्रथम अपने घर की साफ सफाई करके सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इस दिन गंगा स्नान और पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है, किंतु अगर ये संभव ना हो तो घर के ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद गंगा जल को अपने घर के मंदिर में अवश्य छिड़कें। फिर आपको एक टोकरी में सप्त धान भरकर सत्यवान सावित्री की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। इन टोकरी को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें और फिर पूजा करते हुए बरगद के पेड़ में जल अर्पित करें और दूध चढ़ाएं। उसके बाद बरगद के पेड़ पर रोली और अक्षत चढ़ाएं। चावल हमेशा पूजा में वह वाले लें जो टूटे हुए ना हों। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा में सिंदूर का उपयोग अवश्य करें। आपको बड़ के पेड़ में सत्यवान सावित्री का ध्यान करते हुए सिंदूर को लगाएं और जो आपके पास बांस का पंखा है उससे सत्यवान सावित्री के चित्र को हवा करें और बरगद के पत्ते को अपने बालों में लगाएं। फिर आपके पास जो कच्चा सूत है उसको तने के चारों ओर लपेटना है। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि धागे को पेड़ में कितनी बार लपेटना है और कितनी बार परिक्रमा करनी है। तो इसमें ये ध्यान रखें कि कम से कम 5 बार, 11 बार, 21 बार या 51 बार, जितना संभव हो सके आप बताई गई संख्या के अनुसार धागे को लपेटें और परिक्रमा करें। और संभव हो तो 108 बार भी आप कर सकते हैं और ऐसी कामना करें कि आपके पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर हों और सुख समृद्धि के साथ साथ लंबी उम्र की प्राप्ति हो। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने और फिर वट सावित्री व्रत की कथा सुने और दूसरी स्त्रियों को भी सुनाएं।
फिर जो भी आपके पास भीगे चने, मौसमी फल हैं, वह सब बरगद के पेड़ पर चढ़ाएं। उसके बाद जो भी भीगे चने हैं, फल हैं और सुहाग का जो भी सामान है, उन सबको एक थाली में रखकर उसमें कुछ नगद रुपए रखकर अपनी सास को दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर सास ना हो तो किसी भी सुहागिन स्त्री को ये सामान देकर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। हमारे हिंदू धर्म की यही महानता है कि इस दिन हर सुहागिन स्त्री को ही अगर आप भगवान का रूप समझती हैं और पूजती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं और कुछ उपहार में भेंट करती हैं, तो इससे आपको माता पार्वती और सावित्री जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। सारी पूजा को विधि विधान से करने के बाद घर वापस आकर जो पंखा आपने पूजा में इस्तेमाल किया है, उससे अपने पति को हवा करें और उनका आशीर्वाद लें। अब जो भी प्रसाद में चढ़े हुए फल आदि हैं, उसे आप ग्रहण करें और संभव हो सके तो शाम के वक्त केवल मीठा भोजन ही करें। भगवान श्री शंकर पार्वती जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमारे चैनल पर वट सावित्री व्रत की कथा सुनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय माता की।